हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फाइलम हेमिकॉर्डेटा की सेलेंट फीचर्स, उसकी एफिनिटीज़ और सिस्टमेटिक पोजीशन को स्टडी करेंगे। ये जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है, इसका नाम ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें हेमी का मतलब है हाफ से और कॉर्डे का मीनिंग है कॉर्ड्स, यानी कि इन्हें हाफ या पार्ट कॉर्डेट्स माना जाता है। यानी कि ये पूरी तरह कॉर्डेट्स में नहीं आते, लेकिन फिर भी कुछ फीचर्स इनके रिजेंबल करते हैं कॉर्डेट्स को। तो अब इन्हें इंडिपेंडेंट इन्वर्टिब्रेट फाइलम की तरह ट्रीट किया जाता है। हालांकि कुछ समय पहले तक इन्हें फाइलम कॉर्डेटा का ही एक सब फाइलम माना जाता था, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा की तरह। हेमिकॉर्डेट्स वर्मी फॉर्म होते हैं, वॉर्म लाइक होते हैं अपीयरेंस में, सॉलिटरी या कॉलोनियल होते हैं। एंटीरोसीलस सीलोम इनमें पाई जाती है। इंट्राएपिडर्मल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। प्री ओरल गट होता है। गिल स्लिट्स प्रेजेंट या एब्सेंट हो सकती हैं और इनमें नेफ्रीडिया जो है वो नहीं पाई जाती। हेमिकॉर्डेट्स ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। फेरिंगियल गिल स्लिट्स इनमें देखने को मिलती हैं जनरली। बकल डायवर्टिकुलम पाया जाता है, जिसे पहले नोटोकॉर्ड के समकक्ष माना जाता था। और इनकी जो वर्मीफॉर्म बॉडी है वो 3 रीजन्स में डिविजिबल होती है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। तो ये सॉफ्ट, मेरीन और प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं। कॉमनली इनको अकॉर्न वॉर्म्स या टंग वॉर्म्स बुलाया जाता है। टर्म एकॉर्न का यहाँ पे मतलब है एकॉर्न नट से, क्योंकि इनमें जो प्रोबोसिस देखने को मिलता है वो एकॉर्न नट को रिजेंबल करता है अपीयरेंस में, तो इसलिए इनका कॉमन नाम पड़ा एकॉर्न वर्म्स। टंग वर्म्स भी इनको बुलाया जाता है, क्योंकि ये जो ऑक्स की टंग है उससे जो है प्रोबोसिस, कॉलर और जेनिटल विंग्स जो है उससे रिजेंबल करते हैं, इसलिए इनका कॉमन नाम भी टंग वर्म बुलाया जाता है। अब इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखें तो ये एक्सक्लूसिवली मेरीन है, सॉलिटरी या कॉलोनियल होते हैं, मोस्टली ट्यूबिकुलस। बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है, वर्मी फॉर्म है, अनसेगमेंटेड होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बॉडी वॉल जो है उस सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस उसमें पाई जाती है म्यूकस ग्लैंड के साथ। तो यहाँ डर्मिस जो है वो एब्सेंट है। सीलोम यहाँ एंटीरोसीलस होती है, गट पाउचेस से सीलोम जो है डेवलप हो रही है। और सीलोम इनकी यूजुअली 3 बॉडी रीजन्स, क्योंकि इनकी बॉडी में पाए जा रहे हैं उस हिसाब से 3 सीलोमिक कैविटीज़ में डिवाइडेड होती है, प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील। डाइजेस्टिव ट्यूब कंप्लीट है, स्ट्रेट या फिर यू शेप की डाइजेस्टिव ट्यूब इनमें देखने को मिलती है। फोरगट जो है इनका, यानी एंटीरियर पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का, उससे एक बकल डायवर्टिकुलम निकलता है, हॉलो होता है ये, और ये आगे जो प्रोबोसिस है उस हिस्से में प्रोजेक्ट करता है। इसी बकल डायवर्टिकुलम को पहले नोटोकॉर्ड माना जाता था, लेकिन अब इसे नोटोकॉर्ड के समकक्ष नहीं रखा जाता, इसलिए इन्हें कॉर्डेट्स में से रिमूव कर दिया गया। इनमें फेरिंगियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, जो हालांकि एक कॉर्डेट फीचर है। ये डॉर्सो लेटरल होती है लेकिन पोजीशन में, और एक से लेकर सेवरल पेयर्स इनमें गिल स्लिट्स के पाए जा सकते हैं। सिलियरी फीडर होते हैं, ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल होता है इनका, ओपन होता है, एक डॉर्सल हार्ट पाया जा रहा है इनमें, और 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स पाई जाती हैं, एक डॉर्सल एक वेंट्रल। एक्सक्रीशन के लिए इनमें नेफ्रीडिया की जगह सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस पाया जाता है, जो कि ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहता है। नर्वस सिस्टम इनका प्रिमिटिव है, एक सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस पाया जा रहा है, यानी एपिडर्मिस के नीचे एक नर्व सेल्स का नेटवर्क जो है वो इनमें पाया जाता है। साथ में जो कॉलर वाला हिस्सा है इनकी बॉडी का, उसमें डॉर्सली एक नर्व कॉर्ड पाई जाती है जो कि हॉलो होती है, और इसे कॉलर कॉर्ड माना जाता है, लेकिन ये केवल कॉलर वाले रीजन तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल होता है, इनमें सेक्सेस सेपरेट हैं। गोनैड्स एक से लेके सेवरल पेयर्स कई जोड़ी पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है सी वाटर में, इनमें एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी पाया जाता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एक फ्री स्विमिंग कैरेक्टरिस्टिक टॉर्नेरिया नाम का लार्वा इनमें देखने को मिलता है।
जनरली इन्हें दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, एंटीरोपनिस्टा और टीरोब्रेंकिया। बेलेनोग्लॉसस, सेकोग्लॉसस ये एंटीरोपनिस्टा में आते हैं, और जो टीरोब्रेंकिया है उसमें सिफेलोडिस्कस और रेप्डोप्लूरा को इंक्लूड किया गया। आगे हम बात करते हैं इनकी एफिनिटीज़ और सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। तो बेटसन ने 1885 में ये टर्म प्रपोज की थी हेमिकॉर्डेटा, और इनका जो एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एम्ब्रियोलॉजी है, वो बहुत ही पेक्यूलियर है। इसलिए हेमिकॉर्डेटा को कभी कॉर्डेट्स के क्लोजर माना गया, कभी और जो नॉन कॉर्डेट फाइला हैं, फॉर एग्जांपल एनेलिडा, इकानोडर्म्स, उनके रिलेटेड माना गया इन्हें। कई वर्कर्स ने इन पे स्टडी की। तो इनकी एफिनिटीज़ जो है, सबसे पहले हम कॉर्डेटा के साथ में देखते हैं। तो जो पहले के जूलॉजिस्ट थे, फॉर एग्जांपल विलियम बेटसन ने ये प्रपोज किया कि कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेटा आपस में काफ़ी क्लोजली रिजेंबल करते हैं, यानी हेमिकॉर्डेटा जो है क्लोजली एफिलिएटेड है कॉर्डेट्स के साथ। और ये रिजेंबलेंस का बेसिस जो है वो उन्होंने बताया कि 3 जो कॉर्डेट कैरेक्टर्स होते हैं फंडामेंटल, वो हेमिकॉर्डेट्स में भी पाए जाते हैं। उनके हिसाब से एक नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और फेरिंगियल गिल स्लिट्स का पाया जाना, ये तीनों कैरेक्टर्स क्योंकि हेमिकॉर्डेटा में मिल रहे हैं इसलिए वो कॉर्डेट्स को रिजेंबल करते हैं। इसके अलावा उन्होंने देखा कि जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है फेरिंग्स का या ब्रेंकियल अपैरेटस का, वो यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स में जिस तरह वहाँ पे इसका फेरिंग्स का फंक्शन होता है, ये जिस तरह फिल्टर फीडर होते हैं, वैसे ही ये हेमिकॉर्डेट्स भी होते हैं। इसके अलावा जो ओरिजिन है सीलोम का, वो एंटीरोसिलिक होता है। तो लार्वा की आर्केंट्रॉन से 5 पाउचेस निकलते हैं, और ये जो है ये ब्रेंकियोस्टोमा में जैसे सीलोम का ओरिजिन होता है उसको रिजेंबल कर रहा है। तो इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ को देखकर हेमिकॉर्डेटा को माना गया कि इसे फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम के रूप में रखना चाहिए, जैसे कि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को रखा जाता है। लेकिन बाद में ये जो इंक्लूज़न था हेमिकॉर्डेट्स का कॉर्डेट्स के अंडर, इसे रिजेक्ट कर दिया गया। मेन ऑब्जेक्शंस जो इसको लेकर थे, वो पहला था इसमें कि हेमिकॉर्डेट्स में कोई ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं मिलती। जो सो कॉल्ड नोटोकॉर्ड जिसे कहा जाता है हेमिकॉर्डेट्स में, वो एक्चुअल में एक बकल डाइवर्टिकुलम है जो कि प्रोपोसिस में ही पाया जाता है, प्रोपोसिस वाले हिस्से में। ना उसका कोई सपोर्टिंग फंक्शन होता है, ना ही इसकी जो पोजीशन है वो वेंट्रल होती है मेन ब्लड वेसल के, और ना ही ये किसी शीट के द्वारा, जैसे नोटोकॉर्डल शीट के द्वारा कवर रहती है, उसके द्वारा ये कवर नहीं रहता। तो ये सॉलिड भी नहीं होता, हॉलो होता है, वैक्यूलेटेड सेल्स का बना हुआ नहीं है, एपिथेलियल सेल से लाइन रहता है, जो बकल डाइवर्टिकुलम हेमिकॉर्डेट्स में पाया जा रहा है। और इसका जो ओरिजिन है वो भी लार्वा की आर्केंट्रॉन जो होती है उसकी रूफ से होने की बजाय ये फोरगट से एक फॉरवर्ड प्रोजेक्शन के रूप में, हॉलो प्रोजेक्शन के रूप में निकलता है। तो इसलिए नोटोकॉर्ड के स्थान पर इसे स्टोमोकॉर्ड नाम दिया विली ने 1899 में। हाइमन ने इसे बकल डाइवर्टिकुलम बुलाया। तो ये किसी भी रूप में रिजेंबल नहीं करता नोटोकॉर्ड को, जो कि एक फंडामेंटल फीचर है कॉर्डेट्स का। नर्वस सिस्टम जो होता है वो इनवर्टिब्रेट टाइप का होता है हेमिकॉर्डेटा में, क्योंकि वो इंट्रा एपिडर्मल है पोजीशन में, और एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड इनमें देखने को मिलती है। इसके अलावा सर्कममेंट्रिक नर्व रिंग भी देखने को मिलती है। तो ये जो नर्वस सिस्टम है इसका टिपिकल प्लान कॉर्डेट से मैच नहीं करता। इसके अलावा एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड हालांकि बेलेनोग्लॉसस में देखने को मिलती है, जो कि कॉलर वाले हिस्से में ही पाई जाती है, उसे कॉलर कॉर्ड बुलाते हैं, लेकिन वो केवल कॉलर रीजन तक ही कन्फाइंड है। बेलेनोग्लॉसस में जो गिल स्लिट्स पाई जाती हैं वो न्यूमरस होती हैं, लेकिन कॉर्डेट्स में आपने देखा होगा जो हायर कॉर्डेट्स में 5 से 7 पेयर पाए जाते हैं गिल स्लिट्स के, और वो भी लेटरल होते हैं पोजीशन में, जबकि बेलेनोग्लॉसस में वो न्यूमरस गिल स्लिट्स हैं और डॉर्सल होती हैं पोजीशन में। तो ये जो मेन ऑब्जेक्शंस हैं इनकी वजह से जो है इन्हें कॉर्डेट से डिफरेंट माना जाता है। इसके अलावा भी और भी डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हेमिकॉर्डेट्स में मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता, सिफिलाइजेशन नहीं पाया जाता, पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट होते हैं, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट है, एक्सोस्केलेटन, लिविंग एंडोस्केलेटन, यहाँ तक कि डर्मिस भी इनमें एब्सेंट होती है, लिवर, हीमोग्लोबिन, आरबीसीज,
कलरलेस ब्लड होता है इनमें, गोनाइड्स न्यूमरस होते हैं, हार्ट डोर्सल होता है पोजीशन में, हेपेटिक सीका इनमें देखने को मिलते हैं, सिंगल लेयर्ड और सीलिएटेड एपिडर्मिस होती है इनमें, और जो बॉडी है और सीलोम है वो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक जैसे हिस्सों में डिवाइडेड रहती है। तो इनके बेसिस पर इन्हें कॉर्डेट्स के साथ बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता। हालांकि इन्हें कॉर्डेट्स से थोड़ा पहले वाले लाइन में रखा जा सकता है कि हाफ कॉर्डेट्स या प्री कॉर्डेट्स इन्हें बुलाया जा सकता है। अब इनकी बात करते हैं एफिनिटीज़ कुछ नॉन कॉर्डेट फाइला के साथ में। तो जो फाइलम है एनिलिडा, उसके साथ ये कई एफिनिटीज जो शो करते हैं। स्पेंजल ने सबसे पहले कुछ रिजेम्बलेंसेस बताई इनके बीच में कि दोनों ही जो फाइला हैं एनिलिडा और हेमिकॉर्डेटा, इन दोनों के मेंबर्स वर्मिफॉर्म होते हैं, सिलोमेट होते हैं, बरोइंग हैबिट पाई जाती है, ट्यूबिकुलस लाइफ है, कॉलर जो होता है बेलेनोग्लॉसस का, और जो अर्थवॉर्म में क्लाइटेलम पाया जाता है, उनके बीच में उन्होंने सिमिलैरिटी बताई। प्रोबोसिस और प्रोस्टोमियम ये सिमिलर हैं और प्री ओरल होते हैं, माउथ से पहले उपस्थित होते हैं। ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट सिमिलर होता है, दोनों में ही डोर्सल वेसल में जो ब्लड है वो एंटीरियरली फ्लो करता है और वेंट्रल वेसल में जो ब्लड है वो पोस्टीरियरली फ्लो करता है। हार्ट की पोजीशन डोर्सल होती है दोनों फाइला में। टॉर्नेरिया लार्वा जो है बेलेनोग्लॉसस का, वो जो लार्वा है एनिलिडा में, ट्रोकोफोर लार्वा, उसके साथ कुछ रिजेम्बलेंसेस शो करता है। फॉर एग्जांपल दोनों ही पैलेजिक लार्वा होते हैं, सीलिएटेड होते हैं, एपिकल प्लेट का पाया जाना, आई स्पॉट्स, सेंसरी सीलिया और एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट और उसका डिवीज़न दोनों में सिमिलर होता है। लेकिन कुछ स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस भी इन दोनों के बीच में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एनालिट्स में फेरिंगियल गिल स्लिट्स एब्सेंट होती हैं, ना ही उसमें स्टोमाकोड या बकल डाइवर्टिकुलम पाया जा रहा है और ना ही डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जा रही है, यानी कि जो कॉलर कॉर्ड जो बेलेनोग्लॉसस में मिलती है। इसके अलावा बेलेनोग्लॉसस में जो सॉलिड और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो एनालिट्स की कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं पाई जाती, नेफ्रिडिया नहीं पाए जा रहे हैं। बेलेनोग्लॉसस का जो टॉर्नेरिया लार्वा है उसमें एक प्री ओरल या प्रोबोसिस सीलोम पाई जाती है। ब्लास्टोपोर जो है वो एनस बनता है एडल्ट में, ड्यूटेरोस्टोम होते हैं यानी कि ये, जबकि एनालिट्स के ट्रोकोफोर लार्वा में प्री ओरल सीलोम एब्सेंट होती है, नेफ्रिडिया पाए जाते हैं और ये जो है ब्लास्टोपोर इनमें माउथ फॉर्म करता है सबसे पहले, यानी प्रोटीरोस्टोम्स होते हैं। तो ये जो सिमिलैरिटीज़ इनमें एडल्ट लाइफ में देखने को मिलती हैं वो माना जाता है कि केवल इसलिए हैं कि दोनों जो है सिमिलर प्रकार के हैबिटेट में रहते हैं और सिमिलर प्रकार की हैबिट्स इनकी, तो एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से इनमें ये रिजेम्बलेंसेस देखने को मिलती है। इकाइनोडर्मेटा के साथ एफिनिटीज़ देखी जाए हेमिकॉर्डेट्स में, तो एडल्ट हेमिकॉर्डेट और इकाइनोडर्म देखा जाए तो स्ट्रक्चरली और देखने में भी बहुत ही डिफरेंट है। बहुत ही कम रिजेम्बलेंसेस एडल्ट हेमिकॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स में पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल दोनों में ही सीलोम का एंटीरो सिलिको रीजन होता है और वो डिवीज़न जो है सीलोम का वो दोनों में सिमिलर है, 3 पार्ट्स में सीलोम डिवाइडेड हो जाती है। इसके अलावा हार्ट वेसिकल और ग्लोमेरुलस जो एंटीरोपनिस्टा में या बेलेनोग्लॉसस में पाया जाता है वो होमोलोगस होता है इकाइनोडर्म्स में पाए जाने वाले डोर्सल सैक और एक्सेल ग्लैंड के। ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स जो इनमें वेस्कुलर और एक्सक्रीटरी फंक्शंस के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। नर्वस सिस्टम दोनों में पुअरली डेवलप्ड है देखा जाए और वो एक सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस की फॉर्म में मिलता है इकाइनोडर्म्स में भी और हेमिकॉर्डेट्स में। इसके अलावा दोनों में रिमार्केबल पावर मिलते हैं रीजनरेशन की। प्रोटीन्स और जो फॉस्फेजेंस प्रेजेंट होता है हेमिकॉर्डेट्स में वो इकाइनोडर्म्स के प्रोटीन्स और फॉस्फेजेंस को रिजेंबल करते हैं। इसके अलावा दोनों के लार्वा स्टेजेस में भी बहुत रिजेम्बलेंसेस, स्ट्रॉन्ग एफिनिटीज़ देखने को मिलती हैं। जो टॉर्नेरिया लार्वा होता है बेलेनोग्लॉसस का, स्ट्रक्चरली वो इकाइनोडर्म के लार्वा, स्पेशली बाइपिनेरिया लार्वा जो एस्टेरॉइड्स का है, क्लास एस्टेरॉइडिया का लार्वा स्टेज है, उसको बहुत रिजेंबल करता है। यहाँ तक कि मूलर जिन्होंने टॉर्नेरिया लार्वा को डिस्कवर किया था उन्हें भी वो पहले इकाइनोडर्म का लार्वा ही वो उसे मानते थे। बाद में मेट्सनिकॉफ ने प्रूव किया कि वो जो टॉर्नेरिया लार्वा है वो इकाइनोडर्म का लार्वा ना होकर एक एंटीरोपनिस का यानी हेमिकॉर्डेट्स का लार्वा है।
तो दोनों के लार्वा स्टेजेस में जो कॉमन फीचर्स होते हैं कि स्मॉल हैं, पैलेजिक हैं, ट्रांसपेरेंट ओवल होते हैं, सिलेटेड बैंड से आइडेंटिकल होते हैं, एंटीरोसिलिक ओरिजिन होता है, सिलोम का डेवलपमेंट सिमिलर होता है। जो प्रोबोसिस सिलोम है टॉर्नेरिया लार्वा में, वो बाहर प्रोबोसिस स्पोर के द्वारा ओपन हो रही है। इसी तरह जो इकाइनोडर्म में डाइप्लूरोला लार्वा होता है, उसमें भी हाइड्रोसील बाहर ओपन होती है। ब्लास्टोपोर एनएस हो रहा है दोनों में। ब्लास्टोपोर जो एनएस फॉर्म करता है, दोनों ही डिटेरोस्टोम से हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। लेकिन जो टॉर्नेरिया लार्वा है उसमें एपिकल प्लेट देखने को मिलती है जिस पर सेंसरी हेयर्स होते हैं, आई स्पॉट्स होते हैं, टीलोट्रॉक जो उनमें देखने को मिलता है। ये सब इकाइनोडर्म के लार्वी में एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा प्रोटोसील जो है वो सिंगल होती है टॉर्नेरिया में, लेकिन इकाइनोडर्म के लार्वा में वो पेयर्ड होती है। तो फेल और बाकी के वर्कर्स ये बिलीव करते हैं कि ये जो लार्वा सिमिलैरिटीज़ हैं ये भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का परिणाम है, यानी एज सच इकाइनोडर्म्स और हेमिकॉर्डेट्स में कोई फाइलोजेनिक सिमिलैरिटीज़ या फाइलोजेनिक रिलेशनशिप नहीं है। अब बात करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन की हेमिकॉर्डेट्स की। तो हमने देखा कि जो हेमिकॉर्डेट्स हैं, बैरोनग्लॉसस हैं, उनमें कुछ ऐसी एनाटॉमिकल फीचर्स मिलते हैं जो इसी ग्रुप के लिए पेक्यूलियर हैं। तो इनकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन है हमेशा से कंट्रोवर्शियल रही है, अनसर्टेन है। जो पहले वर्कर्स थे, फॉर एग्जांपल बेट्सन, इन्होंने इसे फाइलम कॉर्डेटा का ही एक सब फाइलम माना था, लेकिन बाद में ये स्टडी करने पर ये पता चला कि इनमें जो एक कॉर्डेट फीचर जो माना जाता है वो केवल है फेरेंगियल ग्रेसिड्स का पाया जाना। इसलिए जो रिसेंट वर्कर्स हैं जिनमें कि हाईमैन प्रमुख हैं, उन्होंने हेमिकॉर्डेट्स को फाइलम कॉर्डेटा से रिमूव करके एक इंडिपेंडेंट इनवर्टिब्रेट फाइलम की तरह ट्रीट किया। ये जो ग्रुप है हेमिकॉर्डेटा, इसमें केवल 80 स्पीशीज़ आती हैं, तो इसलिए माइनर फाइलम है। और ये जो नाम है हेमिकॉर्डेटा, ये सजेस्ट करता है कि ये कॉर्डेट्स के साथ रिलेटेड है, यानी हाफ या पार्ट कॉर्डेट्स हैं, और ये फैक्ट जो है अनडिस्प्यूटेड है। इसके अलावा हेमिकॉर्डेट्स कई सारे ग्रुप्स के साथ एफिनिटीज शो करते हैं, फॉर एग्जांपल इकाइनोडर्मेटा, फोरोनिडा, पोगोनोफोरा, इस वजह से तो ये माना जाता है कि ये ग्रुप्स और हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेटा, इन सब का जो ओरिजिन है वो एक कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक, जिसे डाइप्लूरोला लार्वा नाम दिया गया, उससे हुआ है। लेकिन कई सारे ऐसे वर्कर्स हैं, फॉर एग्जांपल बेरिल, हाईमैन, बोन और कार्टर, मार्कस, जो कि इस व्यू को सपोर्ट नहीं करते। बेरिंगटन ने 1965 में ये इंटरप्रेट किया कि इकाइनोडर्म्स जो हैं वो एंसेस्ट्रल स्टॉक से जब ओरिजिनेट हुए तो वो उन्होंने एक ब्लाइंड ब्रांच फॉर्म की, यानी उनका आगे का जो इवोल्यूशन है वहीं पर स्टॉप हो गया। लेकिन हेमिकॉर्डेट्स जो हैं वो भी मेन लाइन से जो है अलग होकर उन्होंने अपनी ऑफशूट फॉर्म की, और फिर हेमिकॉर्डेट से ही आगे जो है जाकर ट्रू कॉर्डेट्स या हायर कॉर्डेट्स जो हैं धीरे धीरे फॉर्म हुए। तो इसलिए हेमिकॉर्डेट्स को प्री कॉर्डेट्स माना जा सकता है, क्योंकि ये जो है इकाइनोडर्मेटा के ओरिजिन होने के बाद में ये जो हेमिकॉर्डेट्स हैं वो एंसेस्ट्रल लाइन से अराइज हुए और आगे जाके कॉर्डेट्स में ये कंटिन्यू करती है लाइन।